हेलो एवरीवन। तो एमएचटी सीईटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में ये थर्ड पार्ट है सॉलिड स्टेट का। आज और कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं सॉलिड स्टेट के। तो पहले फॉर्मूलेस देख लेते हैं जिसके ऊपर के क्वेश्चन आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो नंबर ऑफ एटम्स इन x ग्राम ऑफ मेटल, इसके लिए फॉर्मूला है हमारे पास x इंटू एन अपॉन रो इंटू ए क्यू। मतलब कुछ मास हमें दिया रहेगा, उस पर्टिकुलर मास में कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है वो अगर हमें निकालना है तो फॉर्मूला x इंटू एन अपॉन रो इंटू ए क्यू। एक्स क्या है यहाँ पे, तो मास है, गिवन मास। एन नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, जो कि सिंपल क्यूबिक के लिए 1 रहेगा, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक के लिए 2 रहेगा और एफसीसी के लिए होता है 4। रो डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल रहेगा एंड ए रहेगा एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल। ए क्यूब अगर हम कंसिडर करेंगे तो वो रहेगा वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। वैसे ही अगर हमें नंबर ऑफ यूनिट सेल्स निकालने हैं एक्स ग्राम के लिए तो उसके लिए फॉर्मूला आएगा x अपॉन रो इंटू ए क्यू। कुछ नहीं, ये जो ऊपर वाला फॉर्मूला है उसको हमने n से डिवाइड कर दिया तो नंबर ऑफ यूनिट सेल्स आ गए। थर्ड फॉर्मूला है नंबर ऑफ यूनिट सेल्स इन वॉल्यूम v ऑफ अ मेटल। यहाँ पे वॉल्यूम में कितने यूनिट सेल्स है वो निकालना है और इसके ऊपर का जो फॉर्मूला था उसमें ग्राम में, पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ ग्राम में कितने यूनिट सेल्स है उसके लिए वो फॉर्मूला है। तो अगर वॉल्यूम दिया है और उस वॉल्यूम में कितने यूनिट सेल्स है वो अगर हमें निकालना है तो फॉर्मूला आएगा v अपॉन ए क्यू। वैसे ही रेडियस एंड एज लेंथ का रिलेशन भी हमें चाहिए आज क्वेश्चन में अप्लाई करने के लिए। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए जो रेडियस एंड एज लेंथ का रिलेशन है वो है r इज इक्वल्स टू a/2। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के लिए रहेगा r इज इक्वल्स टू √3/4a और एफसीसी के लिए होता है r इज इक्वल्स टू a अपॉन 2√2। ए क्या है, एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल, आर रेडियस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। तो ये फॉर्मूले हो गए। अभी हम स्टार्ट करते हैं इसके ऊपर के क्वेश्चंस। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कैलकुलेट द नंबर ऑफ यूनिट सेल्स इन 38.6 ग्राम ऑफ नोबल मेटल हैविंग डेंसिटी 19.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब and volume of one unit cell is 6.18 into 10 raised to the power minus 23 सेंटीमीटर क्यूब। तो क्या क्या दिया है हमें दिया है, सबसे पहले तो कैलकुलेट हमें करना है नंबर ऑफ यूनिट सेल्स इन 38.6 ग्राम। मतलब ये हमें मास दिया है तो x की वैल्यू हमें दी है 38.6 ग्राम। निकालना क्या है हमें, तो नंबर ऑफ यूनिट सेल्स हमको निकालने हैं, नंबर ऑफ यूनिट सेल्स इन 38.6 ग्राम। हैविंग डेंसिटी मतलब रो की वैल्यू हमें दी है 19.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एंड वॉल्यूम ऑफ वन यूनिट सेल। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या होता है, ए क्यूब। तो ए क्यूब की वैल्यू हमें दी है 6.18 इंटू 10 रेज़्ड टू द पावर माइनस 23 सेंटीमीटर क्यूब। बस अभी हमें नंबर ऑफ यूनिट सेल्स निकालने। तो अभी हमने फॉर्मूला देखा था, नंबर ऑफ यूनिट सेल्स का फॉर्मूला होता है हमारे पास नंबर ऑफ यूनिट सेल्स इन एक्स ग्राम इज इक्वल्स टू x अपॉन रो इंटू ए क्यूब। बस वैल्यूज पुट कर देते हैं। x की वैल्यू है 38.6 ग्राम में आएगा, ये रो की वैल्यू है 19.3 और ए क्यूब भी हमें डायरेक्टली दिया है 6.18 इंटू 10 रेज़्ड टू द पावर माइनस 23। अभी ये 1 और ये 2 से जाएगा इसका, तो हमारे आंसर में आएगा 2 अपॉन 6.18 इंटू 10 रेज़्ड टू द पावर, ये माइनस 23 ऊपर जाएगा तो ये आ जाएगा हमारा प्लस 23। अभी इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा हमारा 2 1 और ये आ जाएगा 3.06 आ जाएगा 3.06। मतलब ये 1 अपॉन, एक मिनट, ये आएगा हमारा 1 अपॉन 3.06, 1 अपॉन 3.06 इंटू 10 रेज़्ड टू द पावर 23। तो ये 1 अपॉन 3.06 को हम 1 अपॉन 3 ही कंसिडर करते हैं, तो 1 अपॉन 3 इंटू 10 रेज़्ड टू द पावर 23 आएगा और 1 अपॉन 3 का आंसर होता है 0.33। तो हमारा आंसर है 0.33 इंटू 10 रेज़्ड टू द पावर 23। लेकिन 0.3 वाला तो कोई ऑप्शन नहीं है, तो हमें पॉइंट शिफ्ट करना पड़ेगा। तो इसका पॉइंट अगर हम शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, ये आ जाएगा हमारा 3.3 इंटू 10 रेज़्ड टू द पावर 22। एक पॉइंट शिफ्ट कर दिया तो पावर में से एक कम हो जाएगा, तो हमारा आंसर आएगा 3.3 इंटू 10 रेज़्ड टू द पावर 22। तो ऑप्शन है यहाँ पे 3. ये ऑप्शन बी आएगा आंसर। ठीक है, थोड़ा सा वेरिएशन है लेकिन उतना चल जाएगा हमें, क्योंकि 3.06 की जगह हमने 3 लिया था इसलिए वो थोड़ा सा डिफर कर गया। बाकी ऑप्शन एग्जैक्टली हमको नहीं निकालना है, थोड़ा आसपास का निकाला तो भी हमारा आंसर आ ही जाएगा।
तो आंसर हमारा इस क्वेश्चन का है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी यूनिट सेल्स आर प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एल्यूमिनियम। अभी हमें यूनिट सेल्स निकालने हैं फिर से, तो नंबर ऑफ यूनिट सेल्स हमको निकालने हैं, लेकिन इस बारी हमें वॉल्यूम दिया है। कितना है वॉल्यूम? V इज इक्वल्स टू दिया है 1 सेंटीमीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने यूनिट सेल्स है वो निकालने हैं। इफ एच लेंथ ऑफ यूनिट सेल इज, मतलब ए की वैल्यू हमें दी है 3.54 इंटू 10⁻⁻8। तो नंबर ऑफ यूनिट सेल्स इन वॉल्यूम V कितना होता है? उसके लिए फॉर्मूला है V अपॉन ए क्यूब। तो V की वैल्यू हमें दी है 1 सेंटीमीटर क्यूब और ए क्यूब निकालना है, मतलब यहाँ पे ए, एक मिनट, ए की जो वैल्यू है हमें दी है 3.54 इंटू 10⁻⁻8, इसका हमें करना पड़ेगा क्यूब। तो ये आ जाएगा 1 अपॉन, एक मिनट, 1 अपॉन इस 3.54 का अगर हम क्यूब करते हैं तो इसका आंसर आता है 42.8। ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा। इसका क्यूब करेंगे तो इसका आंसर आएगा 42.8, ये 10⁻⁻24। अब यहाँ पे 1 अपॉन 42.8, इसका आंसर आता है 0.023 इंटू 10⁻⁻24। अगर ऊपर लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा +24। तो +24 में तो कोई ऑप्शन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट को शिफ्ट करते हैं। ये देखो 2 वाला एक ही ऑप्शन है, तो 2 पॉइंट में आंसर निकालेंगे तो ये 1 और 2 डिजिट आगे जाएगा पॉइंट, तो 2.3 इंटू 10⁻22, ये हमारा आंसर आता है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एलिमेंट क्रिस्टलाइजेस इन बीसीसी स्ट्रक्चर। बीसीसी स्ट्रक्चर बोला है, मतलब एन की वैल्यू कितनी आ जाएंगी? एन की वैल्यू आ जाएंगे 2। द नंबर ऑफ यूनिट सेल्स ऑफ एन एलिमेंट इन 4 ग्राम ऑफ इट इज। इसका मतलब क्या निकालना है? तो नंबर ऑफ यूनिट सेल्स निकालने हैं। फिर से नंबर ऑफ यूनिट सेल्स ही हमको निकालने हैं, और कितने ग्राम में के? 4 ग्राम, मतलब हमें एक्स की वैल्यू जो है वो दी है 4 ग्राम। तो बीसीसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर 2 लिख लिया, नंबर ऑफ यूनिट सेल्स 4 ग्राम में निकालने हैं। एटॉमिक मास मतलब m की वैल्यू हमें दी है कितनी? 40 ग्राम पर मोल। अभी नंबर ऑफ यूनिट सेल्स इन x ग्राम, नंबर ऑफ यूनिट सेल्स इन x ग्राम, इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है x अपॉन रो इंटू ए क्यूब। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में ना हमें रो दिया है ना हमें एच लेंथ की वैल्यू दी है। और अगर हम ऑप्शन देखें तो ऑप्शन में हमें Na मतलब एवोगाड्रोस नंबर के टर्म में ऑप्शन दिया है, जो कि हमारे फॉर्मूले में प्रेजेंट में नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ये रो और ए क्यूब की वैल्यू हमको पुट करनी है इन टर्म्स ऑफ एवोगाड्रोस नंबर। वो कैसे करेंगे? तो हमारे पास डेंसिटी का फॉर्मूला है, हमारे पास रो इज इक्वल्स टू n इंटू एम अपॉन Na इंटू ए क्यूब। अभी यहाँ पे ना प्रिंटिंग में थोड़ा सा जब ये टाइप किया है तो ये ए जो है वो स्मॉल आया है। एवोगाड्रोस नंबर के लिए हम Na लिखते हैं n और यहाँ पे कैपिटल A लिखते हैं। लास्ट वीडियो में भी सारे ही क्वेश्चन में एक्चुअली मैंने n और यहाँ पे स्मॉल a लिया था, तो याद रखना एवोगाड्रोस नंबर में n और यहाँ पे कैपिटल A होता है, तो ये थोड़ा सा कंसिडर कर लीजिए। तो रो का फॉर्मूला है, क्वेश्चन में हम आते हैं फिर से वापस, रो का फॉर्मूला है n इंटू एम अपॉन एन ए इंटू आ जाएगा ए क्यूब। हमें रो इंटू ए क्यूब की वैल्यू चाहिए, तो ये ए क्यूब को इधर लेके आ जाएगा, तो ये आ जाएगा रो इंटू ए क्यूब इज इक्वल्स टू एन इंटू एम अपॉन में आ जाएगा यहाँ पे एन ए। बस ये रो इंटू ए क्यूब की वैल्यू एन एम अपॉन एन ए हम पुट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, ये एक्स जैसे के वैसा, और रो अपॉन ए क्यूब, इसकी रो इंटू ए क्यूब, इसकी वैल्यू है एन इंटू एम अपॉन में एन ए, तो ये आ जाएगा ऊपर, ये आ जाएगा हमारा फॉर्मूला। अभी वैल्यूज पुट कर देते हैं बाकी की। x की जो वैल्यू है वो कितनी है? x की वैल्यू हमें दी है 4 अपॉन n, तो n बीसीसी के लिए 2 आता है, तो यहाँ पे 2 ले लिया। Na क्योंकि ऑप्शन में जैसे के वैसे है तो हम भी वैसे ही लिख लेंगे, और m की जो वैल्यू है मोलर मास वो हमें दिया है 40। अभी यहाँ पे ये 4 1 और ये आ जाएगा 10, यहाँ पे आ जाएगा 10, तो हमारा आंसर आएगा Na अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 20। तो Na अपॉन 20 किसी भी ऑप्शन में प्रेजेंट नहीं है, तो बाकी ऑप्शन में मुझे 0.1 दिख रहा है, तो मैं उसको ऐसे लिख सकती हूँ Na अपॉन 2 जैसे कि वैसे रहने देते हैं। ये 10 को ऊपर लेके जाएंगे तो 10⁻⁻1 हो जाएगा, मतलब ये 0.1, तो ये आ जाएगा Na इंटू 0.1 अपॉन में आ जाएगा 2, तो Na 0.1 अपॉन 2 हमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मेटेलिक एलिमेंट क्रिस्टलाइजेस इन सिंपल क्यूबिक लैटिस। क्रिस्टल स्ट्रक्चर हमें दिया है सिंपल क्यूबिक लैटिस का, इसका मतलब n की जो वैल्यू है वो आ जाएंगी 1। इफ एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल इज, मतलब एज लेंथ a की वैल्यू हमें दी है 3 एंगस्ट्रॉम यूनिट। अभी क्योंकि डेंसिटीज आगे सेंटीमीटर में दिया है तो मैं इसको एंगस्ट्रॉम यूनिट से सेंटीमीटर में कर देती हूँ, तो ये आ जाएगा 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। देन डेंसिटी दी है हमको रो इज इक्वल्स टू 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। व्हाट इज द नंबर ऑफ यूनिट सेल, फिर से हमको यहाँ पे नंबर ऑफ यूनिट सेल्स ही निकालने हैं। नंबर ऑफ यूनिट सेल्स किसमें, 108 ग्राम में, मतलब x की वैल्यू हमको दी है 108 ग्राम। और मोलर मास दिया है हमें m इज इक्वल्स टू 100 ग्राम पर मोल। ठीक है, चलिए तो फॉर्मूला हम लिख लेंगे। नंबर ऑफ यूनिट सेल्स निकालने हैं फिर से, तो नंबर ऑफ यूनिट सेल्स, नंबर ऑफ यूनिट सेल का फॉर्मूला है हमारे पास इन एक्स ग्राम के लिए, फॉर्मूला है x अपॉन रो इंटू ए क्यूब। तो रो की भी वैल्यू है, ए क्यूब की भी वैल्यू, तो x भी है हमारे पास, तो यही फॉर्मूला लगेगा। मोलर मास का इसमें कुछ काम नहीं है। तो x की वैल्यू है हमारे पास 108, रो की वैल्यू है 8 इंटू ए क्यूब। तो ए क्यूब में डायरेक्टली लिख रही हूँ यहाँ पे, 3 का जो क्यूब है वो 27 आ जाएगा और -8 का यहाँ पे आ जाएगा -24, 10⁻⁻24। ठीक, यहाँ पे हम कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ पे आ जाएगा ये 4, यहाँ पे आ जाएगा 54। ठीक, फिर से जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा 27। तो ये 27 हो गया कैंसिल और यहाँ पे 1/2 बचेगा, 1/2 इंटू ये 10⁻⁻24 ऊपर जाएगा तो 10⁻+24 बनेगा। तो 10⁻+24 में हमारे पास ऑप्शन है लेकिन यहाँ पे 2 है, हमारे आंसर में 1/2 आया है, तो ये तो गलत है। तो एक काम करते 1/2 को सॉल्व कर लेंगे। 1/2 होता है 0.5 इंटू 10⁻24 आएगा, तो 0.5 नहीं है लेकिन 5 है, तो पॉइंट को शिफ्ट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 5 इंटू 10⁻, एक पॉइंट शिफ्ट कर दिया तो 10⁻23। तो इसका आंसर है हमारा 5 इंटू 10⁻23, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निकेल क्रिस्टलाइजेस इन अ एफसीसी टाइप ऑफ यूनिट सेल। अभी निकेल क्रिस्टलाइज हो रहा है एफसीसी यूनिट सेल में, इसका मतलब n की जो वैल्यू है वो हमें दी है 4, n इज इक्वल्स टू आ गया हमारे पास 4। एज लेंथ a की वैल्यू हमें दी है 0.3524, एक काम करते हैं 0.35 ही ले लेते हैं। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ निकेल एटम, मतलब r की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, निकेल का क्रिस्टल स्ट्रक्चर एफसीसी का है दिया है, एज लेंथ दी है और रेडियस निकालनी है, तो बस एज लेंथ और रेडियस का रिलेशन हम यूज कर सकते हैं। तो फॉर एफसीसी हमारे पास होता है r इज इक्वल्स टू a अपॉन 2√2। क्या दिया है हमें, a दिया है, r निकालना है, तो बस इसमें ही वैल्यू पुट कर देंगे। a दिया है 0.35, एक काम करते लिख ही लेते हैं पूरा, 0.3524 अपॉन 2 इंटू √2 का जो वैल्यू है वो रहेगी 1.414। अभी इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आता है हमारे पास 0.123। ठीक है, तो ऑप्शन आएगा 0.12, हाँ ये ऑप्शन डी आ जाएगा आंसर, ऑप्शन डी आ जाएगा 0.1246। तो हमने 0. अगर हम कंप्लीट सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर इतना आ जाएगा 0.1246, तो ऑप्शन डी रहेगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एलिमेंट क्रिस्टलाइजेस इन बीसीसी टाइप हैविंग एटॉमिक रेडियस। रेडियस दी है हमें 1.33 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल विल बी, मतलब ए की वैल्यू हमें निकालनी है, किसके लिए है, बीसीसी के लिए। तो हमारे पास फॉर बीसीसी रेडियस एंड एज लेंथ का रिलेशन है r इज इक्वल्स टू √3/4 इंटू ए। लेकिन a हमें निकालना है तो a को एक साइड में कर देंगे, तो a इज इक्वल्स टू आ जाएगा 4 इंटू आर अपॉन आ जाएगा √3। बस वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो a इज इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा 4 इंटू r की वैल्यू हमारे पास है 1.33 इंटू 10⁻⁻8। आंसर भी सेंटीमीटर में ही निकालना है, तो ये ऐसे ही रहेंगी वैल्यू। देन √3 की वैल्यू होती है 1.732 और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आता है 3.07 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ए की वैल्यू हमारी इतनी आ जाएगी, तो ऑप्शन है ऑप्शन डी। नेक्स्ट,
An element crystallizes in BCC type of crystal structure with edge length of unit से, फिर से एज लेंथ ए की वैल्यू हमें दी है 300 पिकोमीटर, लेकिन यहाँ पे जो यूनिट है, मतलब ऑप्शन में जो यूनिट है वो सेंटीमीटर में है, तो इसको पहले तो सेंटीमीटर में कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 300 इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। तो एन एलिमेंट क्रिस्टलाइजेस इन बीसीसी टाइप स्ट्रक्चर विद एज लेंथ दी है। कैलकुलेट रेडियस, तो आर की वैल्यू हमें निकालनी है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास फॉर बीसीसी हमारे पास फॉर्मूला है आर इज इक्वल्स टू √3/4 इंटू ए। बस डायरेक्टली वैल्यूज पुट कर देनी है, ये आ जाएगा 1.732 √3 की वैल्यू, 4 जैसे के वैसा, और ए की जो वैल्यू है वो है 3 इंटू 10⁻⁻8 और ये आएगा सेंटीमीटर में। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे 1.732 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 4, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आता है 1.299 इंटू 10⁻⁻8 और ये आएगा सेंटीमीटर में। तो आंसर है हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ रेडियस ऑफ स्फीयर इन सिंपल क्यूबिक लैटिस इज 3 नैनोमीटर। रेडियस हमें दी है 3 नैनोमीटर, क्योंकि हमारा आंसर मीटर में है तो इसको पहले मीटर में कर देंगे हम, 3 इंटू 10⁻⁻9 मीटर ही आएगा। तो आर की वैल्यू दी है, सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर बोला है, इसका मतलब रिलेशन हमको सिंपल क्यूबिक वाला यूज करना पड़ेगा, फॉर एस सी लिख लेते हैं हम यहाँ पे। व्हाट विल बी एज लेंथ, मतलब ए की वैल्यू हमें निकालनी है, तो बस सिंपल क्यूबिक के लिए हमारे पास फॉर्मूला है आर इज इक्वल्स टू ए बाय 2। ए निकालना है तो ये आ जाएगा 2 इंटू आर, 2 इंटू आर की वैल्यू है 3 इंटू 10⁻⁻9 मीटर, तो 3 to the 6 इंटू 10⁻⁻9 मीटर इसका आंसर आएगा। आंसर ऑप्शन बी है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ 0.05 ग्राम एलिमेंट फॉर्मिंग बीसीसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर। देखिए क्या निकालना है, डेंसिटी, मतलब हमें रो की वैल्यू निकालनी है, डेंसिटी निकालनी है ऑफ 0.05 ग्राम एलिमेंट, मतलब हमें मास दिया है, मास दैट इज एक्स की वैल्यू हमें दी है कितनी, तो 0.05 ग्राम ये हमें दी है एक्स की वैल्यू। देन फॉर्मिंग बीसीसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर, तो बीसीसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर के लिए एन की वैल्यू कितनी होती है 2, हैविंग एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल, एज लेंथ ए की वैल्यू हमें दी है 330 इंटू 330 पिकोमीटर, 330 हमको दिया है पिकोमीटर, लेकिन यूनिट हमको सेंटीमीटर का दिख रहा है ऑप्शन में, तो इसको पहले सेंटीमीटर में कर देते हैं, तो ये 330 इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर आएगा। इसका ही मतलब ये आएगा 3.3 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, ये हो गई हमारी एज लेंथ। और क्या दिया है, तो 0.05 ग्राम ऑफ दिस एलिमेंट कंटेन 3.2 इंटू 10⁻20 एटम्स, इसका मतलब हमें दिया है नंबर ऑफ एटम्स इन x ग्राम क्रिस्टल, x ग्राम में कितने एटम्स प्रेजेंट है वो दिया है, और कितने एटम्स प्रेजेंट है 3.2 इंटू 10⁻20 एटम्स प्रेजेंट है। तो फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, इसका ही लगा लेते हैं, नंबर ऑफ एटम्स इन x ग्राम का फॉर्मूला हमारे पास है। क्या है फॉर्मूला, हमारे पास फॉर्मूला है नंबर ऑफ एटम्स इन x ग्राम इज इक्वल्स टू फॉर्मूला हमारे पास n इंटू एक्स अपॉन रो इंटू ए क्यू। अभी ये नंबर ऑफ एटम्स इन x ग्राम हमें कितने दिए हैं, तो ये दिए हैं 3.2 इंटू 10⁻20 इज इक्वल्स टू n की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ये है 2, x कितना है तो 0.05 है, रो की वैल्यू कितनी दी है, अच्छा रो तो निकालना है हमें, तो रो जैसे कि वैसा लिख लेंगे, और ए क्यूब, तो ये 3.3 का क्यूब इंटू आएगा 10⁻24। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते तो ये आ जाएगा रो इज इक्वल्स टू आएगा ये 10 इंटू 10⁻⁻2 इसको लिख सकते हैं, है ना, ये 0.05 मतलब 5 इंटू 10⁻⁻2, 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 10 आएगा, और 10⁻⁻2 जैसे कि वैसा, ये 3.2 को मैं यहाँ पे लेके आ रही हूँ, ये 10⁻20 जैसे कि वैसा, 3.3 का अगर हम क्यूब करते हैं तो इसका आंसर नियर अबाउट 36 आता है, मतलब वो 35 पॉइंट समथिंग है, उसको हमने राउंड ऑफ करके 36 ले लिया है, इंटू 10⁻⁻ यहाँ पे है -24। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये आ जाएगा रो इज इक्वल्स टू
रो इज इक्वल्स टू ये 10⁻⁻² एंड +1 ये आ जाएगा 10⁻⁻1 अपॉन में 3.2 इंटू 36 ये 10⁻⁻24 और +20 10⁻⁻4 आएगा, ऊपर जाएगा तो ये आ जाएगा 10⁻+4। अभी ये जो है 36 इंटू 3.2 इसका अगर हम आंसर निकालेंगे, ये 10⁻3 लिख देते पहले, इसका अगर हम आंसर निकालेंगे तो ये आता है 115.2 और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे 1/115.2 तो इसका आंसर आ जाएगा, इसको पूरा सॉल्व करके ही मैं लिख रही हूँ, इसका आंसर आता है 8.63, ये आ जाएगा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, 1000 को अगर हम डिवाइड करेंगे 115.2 से तो इसका आंसर आ जाएगा 8.68 आता है, एक्चुअली 63 नहीं है, 8.68 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और यहाँ पे अगर हम देखें तो 8.7 इसका आ जाएगा आंसर, है ना, 8.68 को राउंड ऑफ करेंगे तो 8.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन बी रहेगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नंबर ऑफ यूनिट सेल्स प्रेजेंट इन 3.9 ग्राम ऑफ पोटेशियम इफ इट क्रिस्टलाइजेस इन बीसीसी स्ट्रक्चर। क्या पूछा है, तो नंबर ऑफ यूनिट सेल्स हमको पूछे हैं, नंबर ऑफ यूनिट सेल्स हमें निकालने हैं, किसमें, तो 3.9 ग्राम में, मतलब ये हमें x दिया है, x की वैल्यू है 3.9 ग्राम, 3.9 ग्राम में नंबर ऑफ यूनिट सेल्स हमें निकालने हैं, किसके, तो ऑफ पोटेशियम इफ इट क्रिस्टलाइजेस इन बीसीसी स्ट्रक्चर, मतलब हमें n की जो वैल्यू है वो दी है 2। अभी नंबर ऑफ यूनिट सेल्स के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, नंबर ऑफ यूनिट सेल्स इन x ग्राम, इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास x अपॉन रो इंटू ए क्यूब, लेकिन यहाँ पे फिर से हमें रो और ए क्यूब नहीं दिया है, इसके जैसा एक क्वेश्चन हमने पहले भी सॉल्व किया है अभी, तो रो और ए क्यूब तो दिया ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, रो और ए क्यूब की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, कैसे, तो हमारे पास डेंसिटी का फॉर्मूला है रो इज इक्वल्स टू एन इंटू एम अपॉन एन ए इंटू ए क्यूब, एन ए इंटू ए क्यूब, रो इंटू ए क्यूब की अगर मुझे वैल्यू निकालनी है तो रो ए क्यूब इधर चला गया, ये बचेगा एन एम अपॉन एन ए, दैट इज एवोगाड्रोस नंबर, बस ये वैल्यू यहाँ पे हमें पुट कर देनी है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x जैसे कि वैसा रो अपॉन ए क्यूब, रो इंटू ए क्यूब की वैल्यू जो है वो है एन एम अपॉन में आ जाएगा एन ए, तो ये ऊपर लिख देंगे हम, बस वैल्यूज पुट कर देते हैं बाकी की, x की वैल्यू कितनी है 3.9 है, एन ए क्योंकि मुझे ऑप्शन में दिख रहा है एन एज इट इज, तो मैं यहाँ पे ऐसे ही लिखूंगी, वैल्यू पुट नहीं करेंगे, एन कितना है, तो एन है हमारे पास 2 फॉर बीसीसी और एम जो है वो हमें दिया नहीं है, तो एक्चुअली में यहाँ पे हमें पोटेशियम का जो मोलर मास है वो पता होना चाहिए, पोटेशियम का जो मोलर मास होता है वो होता है 39, तो हम यहाँ पे लिख देंगे। अभी ये 3.9 39 कैंसिल होता है, तो यहाँ पे ऊपर बचेगा 0.1 इंटू एन ए जैसे कि वैसा, और यहाँ पे आ जाएगा 2, तो डायरेक्टली ऑप्शन है क्या देख लो, 0.1 वाला तो कोई ऑप्शन नहीं है, तो बस ये 0.1 मतलब 10⁻⁻1 है, उसको नीचे ले लेंगे तो वो +1 हो जाएगा, मतलब 10 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा एन ए अपॉन 2 इंटू 10, ऐसा ऑप्शन ये भी नहीं है तो 2 इंटू 10 20 कर देते हैं, तो ये आ जाएगा एन ए अपॉन 20, एन ए अपॉन 20 ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, calculate the volume occupied by particles in simple cubic unit cell if the volume of unit cell is, क्या पूछा है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, हमें निकालना है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में पार्टिकल ने ऑक्यूपाई किया हुआ वॉल्यूम, तो एक पार्टिकल अगर है, एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, तो उसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है 4/3 πr³, ये होता है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का वॉल्यूम, क्योंकि हम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को स्फीयर कंसिडर करते हैं और स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 πr³। अभी ये एक पार्टिकल का वॉल्यूम हो गया, लेकिन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में हमें देखने पड़ेंगे कि कितने पार्टिकल होते हैं, उसको मल्टीप्लाई करेंगे एक पार्टिकल के वॉल्यूम से, तो हमारे टोटल पार्टिकल्स जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में प्रेजेंट है उसका वॉल्यूम आ जाएगा। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में एक ही पार्टिकल होते हैं, तो इसको मल्टीप्लाइड बाय 1 करेंगे तो यही आ जाएगा, तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कितना है 4/3 πr³, इसका ही आंसर हमें निकालना है। अभी दिया क्या है, इफ वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इज, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल मतलब एक क्यूब होता है, एक क्यूब की वैल्यू हमें दी है 5.5 इंटू 10⁻⁻22 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, हमें निकालना है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल जो कि होता है 4/3 πr³, और दिया क्या है हमें
एच यूनिट सेल का वॉल्यूम दिया है, दैट इज ए क्यूब की वैल्यू दी है। वे कैसे निकालेंगे? तो हमें इसका आंसर निकालना है 4/3 पाई आर क्यूब का आंसर निकालना है। तो मुझे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए आर एंड ए का रिलेशन पता है। फॉर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल आर इज इक्वल्स टू होता है a/2। तो हम एक काम करते हैं, इस आर की जगह हम a/2 पुट कर देंगे और ए क्यूब का आंसर तो हमें ऑलरेडी दिया ही है, तो ये 4/3 जैसे कि वैसा। पाई की वैल्यू भी पुट कर देते हैं, तो पाई आ जाएगा 22/7 इंटू आर की जगह हम लिखेंगे a/2 फॉर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल और इसका हमको करना है क्यूब। ठीक है, आर की वैल्यू a/2 है और उसका टोटल का यहाँ पे क्यूब आएगा। 4/3 जैसे कि वैसा, 22/7 भी जैसे कि वैसा, इंटू ए का क्यूब आएगा और 2 का अगर हम क्यूब करेंगे तो वो आ जाएगा 8। 4 ये 4 1 और यहाँ पे आ जाएगा 2। ठीक है, अभी यहाँ पे एक काम कर सकते हैं हम, मतलब थोड़ा हमारा आंसर एग्जैक्ट नहीं आएगा, लेकिन ये 7 और ये 22, इसका आंसर 3.14 होता है ना, इसको मैं 3 ले लेती हूँ। 3.14 को नियरली हमने कितना ले लिया 3, तो ये 3 और ये 3 भी क्या हो जाएगा कैंसिल। तो हमारा आंसर बचा क्या है, यहाँ पे सब कैंसिल हो गया, ये बचा है हमारा a क्यूब अपॉन बचा है 2। ठीक है, अभी a क्यूब की वैल्यू पुट कर देते, कितनी है, a क्यूब की वैल्यू हमें दी है 5.5, 5.5 इंटू 10⁻⁻22, ये है हमारा सेंटीमीटर क्यूब में, और ए क्यूब की वैल्यू होगी और डिवाइडेड बाय कितना है 2। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे हम तो 2 ये कितना आएगा 7 एंड देन 2.72 आ जाएगा ये। ठीक है, और इंटू आ जाएगा 10⁻⁻22 और 2 पॉइंट वाला एक ही हमारे पास ऑप्शन है, कितना कौन सा, ए, ऑप्शन ए 2.88। ठीक है, तो 2.72 हमारा आ गया क्योंकि हमने ये 3.14 को 3 लिया था, तो 2.88 ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, calculate the volume of FCC unit cell if the radius of metal atom is 176.8 picometer। क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ एफसीसी यूनिट सेल हमें निकालना है। एफसीसी यूनिट सेल का वॉल्यूम निकालना है हमें। तो यूनिट सेल का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, वो तो ए क्यूब होता है। और क्या दिया है हमें, तो रेडियस ऑफ मेटल एटम एफसीसी यूनिट सेल का दिया है आर इज इक्वल्स टू 176.8 पिकोमीटर। ठीक है, एफसीसी यूनिट सेल का वॉल्यूम हमें निकालना है और क्या दिया है, तो रेडियस दी है, तो फिर से हमें रेडियस एंड एज लेंथ वाला रिलेशन यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। तो हमें पता है फॉर एफसीसी R इज इक्वल्स टू होता है a/2√2। ठीक है, हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ एफसीसी यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ एफसीसी यूनिट सेल जो कि होता है a क्यूब। तो a की जगह हम क्या करेंगे, r वाली वैल्यू जो है वो पुट कर देंगे, तो a इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे a इज इक्वल्स टू आ जाएगा r इंटू 2 इंटू √2। ठीक है, तो यहाँ पे a की वैल्यू मैं पुट कर रही हूँ r इंटू 2 इंटू √2 और यहाँ पे आ जाएगा इसका क्यूब। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये r क्यूब, 2 का क्यूब जो आएगा वो आएगा 8 और √2 का क्यूब, √2 का क्यूब मतलब 3 बार √2 लिखना पड़ेगा, तो 3 बार √2 अगर हम लिखेंगे तो ये बनेगा √2 का स्क्वायर, मतलब वो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, ये 2 आएगा, तो इसका आंसर बनता है 2 इंटू √2। तो √2 का जो क्यूब है वो आया है 2 इंटू √2 आर क्यूब। आर की वैल्यू हमें दी है, अभी आंसर जो हमें दिया है वो सेंटीमीटर में दिया है, लेकिन हमें आर की वैल्यू जो दी है वो पिकोमीटर में, तो सबसे पहले इस पिकोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो ये आ जाएगा 176.8 इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो ये 1.768 इंटू 10⁻⁻ आ जाएगा -8 सेंटीमीटर। तो बस आर की वैल्यू जो है वो यहाँ पे पुट कर देते हैं, आर की वैल्यू है 1.76, इतना ही ले रही हूँ मैं, 1.76 का क्यूब इंटू 8 जैसे कि वैसा, 2 जैसे कि वैसा, √2 की वैल्यू आती है 1.414। अभी इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये जो क्यूब आता है इसका 1.76 का, एक मिनट मैंने छोड़ दिया ना कुछ, हाँ मैंने सिर्फ यहाँ पे 1.76 लिखा है, एक्चुअली आर की जो वैल्यू है वो है हमारे पास 1.76 इंटू 10⁻⁻8 और इसका हमें करना पड़ेगा क्यूब। तो 1.76 का जो क्यूब आता है वो आता है 5.45 इंटू ये -8 का जो क्यूब है वो -24 आ जाएगा, और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे 8 टू 16 इंटू 1.414 आएगा, और इस कंप्लीट को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो आंसर आता है 123.3 इंटू 10⁻⁻24।
ठीक है। लेकिन 10⁻⁻22 में सारे ऑप्शन है, तो ये -24 को -22 हम बना देंगे, तो 2 पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट में, तो ये 1.233 इंटू 10⁻⁻22 हमारा आंसर आएगा। तो 1.2 में हमको ऑप्शन दिख रहा है ऑप्शन बी 1.25 है, चल जाएगा। तो एक ऑप्शन है यहाँ पे, इसका आंसर, जो करेक्ट आंसर है इसका ये है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, calculate the volume occupied by all the atoms in BCC unit cell। क्या पूछा है? वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय ऑल द एटम्स इन बीसीसी यूनिट सेल। तो फिर से एक एटम का जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ एन एटम, एक एटम का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि एटम को हम स्पेरिकल कंसिडर करते हैं, स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अभी यहाँ पे एक एटम का नहीं पूछा है, उन्होंने बोला है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय ऑल द एटम्स इन बीसीसी यूनिट सेल। तो बीसीसी यूनिट सेल में एटम्स होते कितने हैं? 2। तो एक एटम का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब है, तो टोटल बीसीसी में जो पार्टिकल है वो 2 है, तो टोटल पार्टिकल का वॉल्यूम कितना आ जाएगा? 2 इंटू 4/3 और ये आ जाएगा पाई आर क्यूब। तो बस इसका आंसर हमें निकालना है। दिया क्या है? इफ वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इज, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल मतलब हमें ए क्यूब की वैल्यू दी है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल 1.5 इंटू 10⁻⁻22 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अभी हमें क्या निकालना था? वॉल्यूम ऑफ ऑल एटम इन बीसीसी, और वो क्या आता है? वो आता है 4/3, सॉरी 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये आ जाएगा हमारे पास 2 मल्टीप्लाइड बाय 4/3 इंटू पाई आर क्यूब। ठीक है, लेकिन हमें आर नहीं दिया है, हमें ए दिया है। तो फिर से हमें पता है बीसीसी के लिए, फॉर बीसीसी आर इज इक्वल्स टू होता है √3/4 इंटू ए। तो क्या करेंगे हम? आर की वैल्यू ए के टर्म्स में पुट कर देंगे, तो ये 4 टू ये 8 आ जाएगा, ये 8/3 आएगा, पाई की वैल्यू पुट कर देंगे हम 22/7, और ये आ जाएगा आर की जगह हमें लिखना है √3/4 इंटू ए, और यहाँ पे आ जाएगा क्यूब। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये पहले रहने देते हैं 8/3, ये 22/7 भी रहने देते हैं, √3 का क्यूब करेंगे तो ये फिर से 3√3 आएगा इसका आंसर, 4 का क्यूब आता है 64, और ये यहाँ पे आ जाएगा ए का क्यूब। ठीक, तो ये सॉल्व करेंगे तो ये 8 यहाँ पे 8 आ जाएगा। एक काम करते हैं, ये 7 और यहाँ पे इसको 3 से कट कर देंगे, मतलब इसका आंसर एक्चुअली 3.14 आता है, लेकिन हम यहाँ पे 3 ले लेंगे, थोड़ा हमारा अप्रोक्स में आंसर आ जाएगा। तो ये 3 और ये 3 हो गया हमारा कैंसिल। क्या बचा है एक बार देख लो, तो ऊपर में हमारा बचा है 3 इंटू √3, मतलब ये आ जाएगा 3 इंटू √3 की वैल्यू 1.732 आ जाएगा, और यहाँ पे नीचे हमारा आया है 8। ए क्यूब की वैल्यू देखते हैं, ए क्यूब कितना है? ए क्यूब हमें दिया है 1.5 इंटू 10⁻⁻22। ठीक है, अभी इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 सही लिखा है हमने, एक मिनट मुझे चेक करने दीजिए। शायद हमने यहाँ पे कुछ गलत किया। ये 2, यहाँ पे 8, 3, 22/7, 3√3, इसका 64 आएगा, ए क्यूब भी सही है। एक मिनट, मैं इसका कैलकुलेशन करके देखती हूँ, इतना ही आंसर आता है क्या? 3 मल्टीप्लाइड बाय 1.732 मल्टीप्लाइड बाय करेंगे 1.5, और इसको डिवाइड करेंगे हम 8 से, तो हमारा आंसर आता है, हाँ मतलब पक्का ही मैंने कुछ गलत किया है यहाँ पे। क्या गलत किया है एक बार देखिए तो। एक काम करते हैं, फिर से एक बार क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं, एटलीस्ट ये कैलकुलेशन मैं फिर से कर रही हूँ। 2 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, तो ये 2 जैसे के वैसा, 4/3 भी जैसे के वैसा, पाई की वैल्यू हमने ली है 22/7, आर की जगह हमें क्या लिखना है? आर की जगह हमें लिखना है √3/4 इंटू ए। ठीक है, और इसका हमको करना है क्यूब।
ये 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 8/3, ये आ जाएगा 22/7 इंटू आ जाएगा। हाँ, एक काम करते हैं, एक्चुअली ना इसको 3.14 ही लेते हैं क्योंकि ये ऑप्शन ना बहुत पास पास है, 1.56 एंड 1.02, तो हो सकता है कि कुछ गलत हो जाए, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको 3.14 ही लेते हैं। दे √3 का जो क्यूब है वो आ जाएगा 3 इंटू √3 की वैल्यू में डायरेक्ट लिख रही हूँ यहाँ पे 1.732 डिवाइडेड बाय यहाँ पे 4 का जो क्यूब है वो आ जाएगा 64 और ए क्यूब की वैल्यू में लिख लेती हूँ यहाँ पे डायरेक्ट 1.5 इंटू 10⁻⁻22। ठीक, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये 1 और यहाँ पे आ जाएगा ये 8। ठीक, ये 3 और ये 3 हो जाएगा कैंसिल। अभी क्या बचा है, तो ऊपर है 22 और यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय 1.732, 22 मल्टीप्लाइड बाय 1.732 और ये 7 मल्टीप्लाइड बाय 8 आ जाएगा यहाँ पे 56 और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 इंटू 10⁻⁻22 से। अभी इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा हमारा 1.02 इंटू 10⁻⁻22। ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर 1.02 एग्जैक्ट आता है। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ इसके पहले 22/7 को 3 लिख लिया था डायरेक्टली। ठीक है, एक बार इसको सॉल्व करके देखना कितना डिफरेंस आता है आंसर में। तो चलिए, तो ये हमारा ऑप्शन है यहाँ पे करेक्ट, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय अ पार्टिकल इन एफसीसी यूनिट सेल। हमें निकालना है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय अ पार्टिकल, बोला है मतलब एक पार्टिकल का वॉल्यूम हमें निकालना है। इफ द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इज, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल मतलब हमें ए क्यूब की वैल्यू दी है, ए क्यूब कितना है, तो 5 इंटू 10⁻⁻23 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ए क्यूब की वैल्यू दे दी। क्या निकालना है, तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल, तो वॉल्यूम ऑफ अ पार्टिकल, इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है पार्टिकल का वॉल्यूम 4/3, यहाँ पे आ जाएगा पाई आर क्यूब। फिर से हमें आर चाहिए फॉर्मूले में, लेकिन दिया है हमें एक, तो आर एंड ए का रिलेशन हमें यूज करना पड़ेगा। किसके लिए, तो एफसीसी के लिए बोला है, तो फॉर एफसीसी होता है हमारे पास आर इज इक्वल्स टू a/2√2। तो बस आर की जगह ये हमें पुट करना है, तो यहाँ पे 4/3 जैसे कि वैसा, पाई के लिए लिखेंगे हम 22/7 इंटू आर की जगह हमें लिखना है a/2√2, इसका आ जाएगा क्यूब। ठीक, तो ये 4 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 22/7 लिख लेते हैं वैसे ही, इंटू ये आ जाएगा a का क्यूब अपॉन 2 का क्यूब आ जाएगा 8 और ये √2 का जो क्यूब है वो आता है 2√2, तो √2 की वैल्यू में डायरेक्ट लिख रही हूँ 1.414। ठीक है, हाँ सही लिखा है हमने। उसके बाद a क्यूब की भी वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो ये क्या आ जाएगा, थोड़ा कैंसिल कुछ होता है तो देख लेते हैं, ये 1 और यहाँ पे आ जाएगा 2। ठीक है, ऑप्शन देख लो पहले, तो 2 1 4 9 ऑप्शन है, दूर दूर है, तो एक काम करते हैं, ये 1 और यहाँ पे 3 से इसको कैंसिल कर देंगे, है ना, इसका आंसर 3.14 होता है, हमने 3 ले लिया, तो फिर ये 3 और ये 3 हो जाएगा हमारा कैंसिल। अभी बाकी क्या बचा है देख लो, तो ऊपर सिर्फ एक क्यूब है, तो एक क्यूब की वैल्यू आ जाएंगी हमारी 5 इंटू 10⁻⁻23। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब में है, अपॉन में नीचे क्या है, तो ये 2 इंटू 2 ये 4 आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाइड बाई आ जाएगा 1.414। ठीक है, तो ये 5 डिवाइडेड बाय हमारा आ गया 4 मल्टीप्लाइड बाय 1.414। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर हमारा आना चाहिए 9.25 इंटू 10⁻⁻24। ठीक है, हमारा -23 है, इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे और पॉइंट चेंज कर देंगे तो इसका आंसर हमारा 9.25 इंटू 10⁻⁻24 आना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, calculate the number of unit cells in 1 centimeter cube of metal if it forms FCC structure with edge length 200 picometer। क्या निकालना है, तो नंबर ऑफ यूनिट सेल, नंबर ऑफ यूनिट सेल निकालने हैं, लेकिन इस बार हमको दिया है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम V इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब दिया है और इसमें नंबर ऑफ यूनिट सेल कितने वो निकालने हैं। इफ इट फॉर्म्स FCC स्ट्रक्चर विथ एज लेंथ A की वैल्यू हमें दी है कितनी, 200 पिकोमीटर। ठीक है, तो क्योंकि ये जो वॉल्यूम है वो सेंटीमीटर क्यूब में है, तो इस पिकोमीटर को फिर से सेंटीमीटर में कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 200 इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर, और सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर ये आ जाएगा। ठीक है, और हमारे पास फॉर्मूला है नंबर ऑफ यूनिट सेल, नंबर ऑफ यूनिट सेल इन वॉल्यूम V,
इज इक्वल्स टू आता है v अपॉन ए क्यूब। तो v कितना दिया है 1 सेंटीमीटर क्यूब, ए क्यूब मतलब a की वैल्यू है 2 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर क्यूब में आएगा ये आंसर भी। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1 अपॉन 2 का क्यूब आएगा 8, ये आ जाएगा 10⁻⁻24। ठीक है। अभी -24 का तो कोई दिख नहीं रहा, एक काम करते हैं इसको ऊपर लेके जाते हैं। ये 10⁻24 आएगा डिवाइडेड बाय 8, है ना, इसको फिर से सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको मैं क्या करती हूँ, ये 10⁻24 को मैं लिखती हूँ 100 इंटू 10⁻22। ठीक है, लिख सकते हैं इस तरह से, और यहाँ पे आ जाएगा 8। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा, ये 4 से जाएगा 4 2 और यहाँ पे जाएगा 25, और 25 डिवाइडेड बाय 2 अगर हम करेंगे तो उसका आंसर आता है हमारे पास 12.5, और पावर में बचा है 10⁻22। ठीक है, फिर से 22 में कुछ आंसर नहीं है तो उसको 23 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको मैं लिख सकती हूँ 1.25 इंटू 10⁻23। तो ऑप्शन आएगा हमारा 1.25, ऑप्शन सी आएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल if 1 centimeter cube of solid contains 1.5 into 10⁻22 यूनिट सेल, है ना। यहाँ पे क्या दिया है, तो नंबर ऑफ यूनिट सेल दिए हैं और हमें यूनिट सेल का वॉल्यूम निकालना है ना। कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल मतलब हमें एक क्यूब जो है उसकी वैल्यू निकालनी है। तो सेम ही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। हमारे पास फॉर्मूला है नंबर ऑफ यूनिट सेल इन वॉल्यूम v, इन वॉल्यूम v इज इक्वल्स टू होता है v अपॉन ए क्यूब। हमें क्या दिया है, तो नंबर ऑफ यूनिट सेल्स इन वॉल्यूम भी हमें दिए हैं कितने, तो 1.5 इंटू 10⁻22 ये हमें दिया है। वॉल्यूम भी दिया है कितना है 1 सेंटीमीटर क्यूब, और ए क्यूब जो है वो हमें निकालना है। तो ए क्यूब इज इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास 1 अपॉन 1.5 इंटू 10⁻22। इसको सॉल्व करेंगे तो एक काम करते हैं, 10⁻22 है, पॉइंट शिफ्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 15 इंटू 10⁻21। ऊपर जाएगा तो ये आ जाएगा हमारे पास 10⁻⁻21 इंटू आ जाएगा 10⁻⁻21। इसको मैं लिख सकती हूँ 100, हाँ लिख सकते हैं 100, 10 लिख लो, 10 लिख लो इसको। तो इसको मैं लिख सकती हूँ 10 अपॉन 15। तो ये अगर मैंने 10 लिख लिया है तो ये आ जाएगा हमारे पास 10⁻⁻22, है ना। और 10 अपॉन 50 तो ये 5 2 और यहाँ पे 5 3, 2/3 का जो आंसर है वो आएगा हमारे पास। फिर से गलत किया मैंने यहाँ पे कुछ, काम करते हैं, हाँ एक काम करते हैं, इसको ना 100 ले रहे थे, इसको सॉल्व कर सकते हो आप लोग अपने हिसाब से। इसको मैं क्या करती हूँ, इसको मैं 100 ले लेती हूँ। तो इसको अगर मैं 100 लूँ तो ये 100 इंटू 10⁻⁻, मुझे लिखना पड़ेगा -23, है ना, हाँ, और यहाँ पे आ जाएगा 50। तो इसको हम 5 से डिवाइड करते हैं। 5 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये 3 आएगा और यहाँ पे आ जाएगा 20, और 20 अपॉन 3 अगर हम करेंगे तो इसका आंसर आता है 6.66 इंटू 10⁻⁻23, ये जैसे कि वैसा। ठीक है, तो इसका आंसर ये 6.67 इंटू 10⁻⁻23 ऑप्शन सी रहेगा। और बस इन फॉर्मूले के ऊपर के इतने ही क्वेश्चंस थे। ठीक है, मतलब रिपीटेटिव बहुत सारे हैं लेकिन मैंने सिलेक्टेड बेसिक जो मेन कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर के दो तीन क्वेश्चन हमने लिए हैं, और बाकी क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।